हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रहलाद की दीन बंधुता, पिता से सत्याग्रह। एक और बालक प्रहलाद की अव्यभिचारिणी भक्ति रात दिन उनको भगवान विष्णु की ओर खींचती थी। दूसरी ओर हिरण्यकशिपु के अंतःकरण की अटूट शत्रुता विष्णु के न पाने से प्रत्येक क्षण बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। दोनों ही पिता पुत्र रात दिन भगवान के ध्यान में लगे रहते। दोनों ही के हृदय से एक क्षण के लिए भी भगवान विष्णु बाहर नहीं जाते थे। हाँ, दोनों में एक अंतर था, वो यह है कि पिता शत्रु भाव से उसकी चिंता में था और पुत्र भक्ति भाव से। हिरण्यकशिपु ने देखा कि विष्णु का साधारण रीति से हमें मिलना संभव नहीं। इस कारण उसने बड़े बड़े भयंकर उत्पात मचाने प्रारंभ कर दिए। उसके असुर अधिकारियों ने, विशेषकर उसके छोटे साले ध्रुमाक्ष और कुंभनाग आदि दानवों ने सारे साम्राज्य में न जाने कितने निरपराध विष्णु भक्तों को नष्ट कर डाला। ये दुष्ट दानव प्रतिदिन कहीं न कहीं से एक न एक वैष्णव का सिर काट लाते और हिरण्याक्ष की विधवा स्त्री भानुमति के सामने रखते थे। भानुमति का प्रण था, वह जब तक एक वैष्णव का सिर सामने कटा हुआ न देख लेती तब तक वह न तो अपना लौकिक नित्य कर्म करती और न जल पीती। दैत्यराज के असुर अधिकारी सारे साम्राज्य में अंधेर मचाए थे। किसी को कोलू में पिसवाते, किसी को कुत्तों से कटवाते, किसी को जीते जी भूमि में गड़वा देते थे, किसी को फांसी पर चढ़ाते तो किसी को यों ही वृक्षों पर नीचे सर करके लटकवा देते। असुरों के इन अत्याचारों से लोग घबरा गए। चारों ओर त्राहिमाम के करुणोत्पादक शब्द सुनाई पड़ने लगे। दैत्यों ने अपने पराक्रम से स्वर्ग को रसातल बना दिया और देवराज इंद्र को बंदी गृह में बंद कर मानो उन्होंने देवराज इंद्र से हिरण्यपुर के आक्रमण का बदला चुका लिया। बालक प्रहलाद असुरों के इन अत्याचारों के समाचारों को सुनकर अत्यंत दुखी हुआ करते थे। उनको इतना कष्ट होता था कि कभी कभी वे उनकी दुख निवारणार्थ सत्याग्रह कर बैठते। दीन दुखियों के करुण क्रंदन को सुनकर रो पड़ते। उनका शरीर कांप उठता था। जब कभी बालक प्रहलाद के सामने कोई दीन दुखिया सताया जाता था तब वह अपनी माता से उसके छुड़वाने के लिए हट करते और यदि वह नहीं छोड़ा जाता तो वे खाना पीना छोड़ अनशन रूपी सत्याग्रह करने लगते। महारानी ने कई बार पुत्र के सत्याग्रह के कारण न जाने कितने बंदियों को अपने भाई कुंभनाग एवं धूमाक्ष आदि असुरों से कह सुनकर छुड़वा दिया और कभी कभी तो बालक प्रहलाद ने स्वयं अपने पिता ही से प्रबल आग्रह करके दीन दुखियों को दंड से मुक्त करवाया। कभी कभी जब पिता प्रहलाद की बात न मानते तब वे अनशन का सत्याग्रह करने लगते थे। इन बातों से उनके सारे साम्राज्य में उनकी दयालुता की बात चारों ओर फैल गई। दीन दुखी ऋषि देवता पितरगण उन्हें मुक्त कंठ से आशीर्वाद देने लगे। इतना ही नहीं, उनके भय से दैत्यराज हिरण्यकशिपु के कर्मचारियों के घोर अत्याचार भी शिथिल से होने लगे और इस बात की विशेष सावधानी रखी जाने लगी कि किसी प्राणी को प्रहलाद के सामने दंड न दिया जाए। उनके कानों तक किसी के रोने पीटने के शब्द सुनाई न पड़े और उनके सामने कोई दुखिया न जाने पावे। जो दैत्यराज इंद्र को बंदी बनाए हुए था, विष्णु भगवान को मारने के लिए रात दिन उनकी खोज में लगा रहता था। सारे दिक्पालों का तीनों लोक 14 भुवन का अधीश्वर था। वही हिरण्यकशिपु स्नेहवश अबोध बालक के हठ के सामने झुक जाता था। पुत्र के हठ के सामने वह अपनी दंडा आज्ञा को रद्द कर देता था और पुत्र की आंख बचा अत्याचार करता था। वह सब क्या था? किस भय से वह ऐसा करता था? और उस छोटे से बालक के हाथ में वह कौन सा अस्त्र था जिसके कारण पिता पर उसका इतना आतंक था? यह वही अस्त्र था जो निरस्त्र प्राणियों के हाथों में होता है। यह वही भय था जो निर्बल प्राणियों के सताने वाले के हृदय में ईश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न हो जाता है। और यह वही आतंक था जो एक सच्चे भगवत भक्त की दृढ़ता से अत्याचारियों के सामने उपस्थित होता था। इसी का नाम लोगों ने सत्याग्रह रख दिया। सत्याग्रही प्रहलाद सदा पिता के सामने पुत्र ही के रूप में खड़े होते थे।
पिता का वैसा ही सम्मान करते जैसा एक पितृभक्त पुत्र को पिता के प्रति करना उचित है। वे अपने पिता के अत्याचारों का प्रतिवाद करके न तो कभी उनकी निंदा करते और न अपने किसी आचरण से उनका अपमान ही होने देते। वह पुत्र धर्म का पूर्ण रीत्या पालन करते थे और इसी कारण से उनकी अबोध दशा में उनके पिता के कठोर हृदय पर भी सत्याग्रह का प्रभाव पड़ता और वह उनके सत्याग्रह के सामने सिर झुकाता था। एक दिन दैत्यराज अपने अंतःपुर में गया हुआ था। महारानी कयादु और हिरण्यकशिपु दोनों ही अपने पुत्र के अनुपम शील एवं अलौकिक सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे। इतने में बालक प्रहलाद भी साथी बालकों के साथ नाचते कूदते न जाने किस ध्यान में मग्न हो वहां जा निकले। प्रहलाद ने आने के साथ ही पिताजी के चरणों में सिर निभाया और दैत्यराज ने भी आशीर्वाद दे सिर सूंघकर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। दैत्यराज ने बड़े प्रेम के साथ पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारी बोली तो बड़ी मधुर है, तुम्हारा हृदय भी बड़ा कोमल है, किंतु हमारे साथ जब तुम सत्याग्रह करने लगते हो तो बड़े निष्ठुर हो जाते हो। इसका क्या कारण है? तुम तो उस समय अपना पराया सब कुछ भूल जाते हो, यह क्यों? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मैंने तो आपसे कभी निठुराई नहीं की। आपसे जब जब मैंने किसी पीड़ित के मुक्त करने की भिक्षा मांगी तब आपने दया करके अपनी उदारता दिखाई, किंतु जब कभी आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तब मैंने अपने मन में समझा कि मेरे पूर्व जन्म का कोई घोर पाप है जिससे मेरे हृदय को दीन दुखियों के दमन का कष्ट सहन करना पड़ रहा है और मेरे जन्मदाता पूज्यपाद पिता भी प्रार्थना करने पर मेरे हार्दिक दुख का अनुभव नहीं कर पाते। तब मैं अपने आप को उस पूर्व जन्म के पाप से मुक्त करने के लिए दंडित करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास दूसरा अधिकार ही क्या है, इसलिए मैं केवल अनशन करने लगता हूँ। इस प्रकार प्रायश्चित द्वारा मेरे पूर्व जन्म का पाप जब मार्जित हो जाता है तब आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। इसमें पिताजी मेरी कठोरता क्या हुई? हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारी बातें तो ऐसी होती हैं कि मानो कोई बड़ा चतुर सर्वशास्त्र का वेत्ता बोल रहा हो। अस्तु, हम चाहते हैं कि तुम आज हमसे कुछ मांगो। बतलाओ, इस समय तुम क्या चाहते हो? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु आपने मांगने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को टालना भी नहीं चाहता। यदि आप मुझे दें तो यही दें कि आज से किसी प्राणी को आपके साम्राज्य में कोई आतताई सताने न पाए और किसी को दंड देना ही हो तो उसके बदले मुझे दे दिया जाए। हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा, तुम अभी अबोध बालक हो, तुम्हारा हृदय दयामय है, किंतु शासन में दंड का विधान आवश्यक होता है। यदि प्रजा को यह मालूम हो जाए कि इस राजा के राज्य में किसी को दंड नहीं दिया जाता तो चोरों, डाकुओं और अन्यान्य अत्याचारियों के अत्याचार और अपराध इतने बढ़ जाएंगे कि फिर उनका संभलना कठिन हो जाएगा। अवश्य ही दया का भाव होना चाहिए, पर अपराधी को दंड देना भी तो उस पर दया करना है। दंड से शरीर शुद्ध होता है। जो अपराधी राजदंड से बच जाते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से बच जाए, वे यम दंड के भागी होते हैं। यम दंड राजदंड से अधिक कष्टदायी और अधिक काल के लिए होता है। सारांश यह है कि राजा का धर्म है कि अपराधी को दंड दे। यदि राजा अपराधी को तो दंड न दे और उनके बदले निरपराध प्राणियों को दंड दे तो वह स्वयं अपराधी बनता और यम दंड का भागी होता है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, आपका कथन यथार्थ है, किंतु जो बेचारे अपराधी नहीं हैं उन पर तो आप दया किया करें और अपने अधिकारी असुरों से कह दें कि वे निरपराध देवताओं को तथा उनके अनुयायियों को कभी सताया न करें। हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब की बात है, इससे तुमको पता नहीं। देवताओं ने हमारी अनुपस्थिति में अकारण हमारे नगर पर आक्रमण कर सारी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और इतने अत्याचार किए थे कि जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि तुम्हारे गर्भ में होने पर भी तुम्हारी माता को देवराज इंद्र बलात् हरण करके ले जा रहा था। यदि महर्षि नारद न मिल गए होते तो न जाने तुम्हारी माता की क्या दशा हुई होती और तुम्हारी
क्या गति होती। अतएव देवता हमारे केवल साधारण शत्रु ही नहीं, आततायी शत्रु हैं। उनका वध करना ही धर्म और राजनीतिज्ञता है। उनके सिवा अब से अन्य निरपराध प्राणियों को हमारे साम्राज्य में कोई भी सताने नहीं पाएगा। इस बात के लिए तुम निश्चय जानो। इतनी बात समाप्त होते होते किसी आवश्यक कार्य के लिए एक राजदूत ने प्रार्थना की और दैत्यराज राजसभा में चले गए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।